अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपसे अहमद भाई ये जानना चाहता हूँ कि आपके साथ जो मामला पेश आए, आपने अपनी जो है खुली आंखों से देखे हैं जो मामला, वो आप जो है लोगों को बताएं। पहले तो मैं भी बिलीव नहीं करता था कि ये चीज़ें होती हैं, क्योंकि जब इंसान आँख से नहीं देखता ना तो बिलीव नहीं करता। मैं क्या, आप भी हो, आप आँख से नहीं देखोगे, आप लोग झूठ बोलते हाँ। हैं। आप किसी लड़के के ऊपर, अब जैसे आप देख लो बाबा वगैरह के पास आप जाते हैं, लोग उछल रहे होते हैं, हम क्या बोलते हैं, अरे चूजे बना बाबा बोलते हैं चल। हम एक जगह घर थे, जॉब कॉल सेंटर था, वो तुम्हें पता है फ्लैट वगैरह कैसे होता है, हाँ। बंद सालों से बंद, किसी ने ले लिया किराए पे तो चीज़ें हो गई। तो अब मैं और अहमद वगैरह कारी साहब भी होते। अब ये नहीं कि हम अकेले बैठे थे, हमारा जो कॉल सेंटर था वो कुरान के हवाले से था, यानी कि फॉरेस्ट मॉल में हम तालीम देते कुरान की, ऑनलाइन के जरिए जैसे देते हैं, बकायदा हम बैठे हुए थे सारे बंदे। तो अब हमें वहाँ का जो ऑनर था उसे ये पता था कि हम कुछ सही। उसे पता आप था, लोगों को हमें नहीं पता था। उसे पता था कि कुछ है, कोई ना कोई हरामीपन है यहाँ पर, और बकायदा उसने महसूस भी किया। अब एक बंदा आ रहा है उससे महसूस होता है। उसने शायद इसलिए नहीं बताया वो आपको कि जो है लड़कों की तो जो है भाई फट जाएगी, ये काम पे फोकस नहीं करेंगे, फिर यही चीज़ों को नोट करते रहेंगे। अरे भाई अब सीन ये था कि हमारा पीछे सामने था, हम 3 लड़के यूँ बैठे थे, 2 लड़के क्रॉस में यूँ बैठे हुए थे। एक हमारा जो बोर्ड था ना, जो जिसपे कंप्यूटर, वो बड़ा हमारा खाली था। अब पहले तो हमें भी लगा कि हवा चली होगी, तो हवा चल रही होगी, खैर है, इतनी बड़ी बड़ी खिड़कियाँ खुली हुई हैं, हवादार है, फ्लैट है, होगा कोई ना कोई चीज, हवा चल रहा होगा। भाई पहले तो हिला गेट, जब गेट हिला ना, मैं यूँ बैठा हुआ था, और अच्छा पीसी मेरा बंद था, यानी कि ब्लैक हुआ था, कॉल चल रही थी। अब ब्लैक पीसी पे आपको पता है पीछे का दिखता है, सही। अब मैं यूँ बैठा हूँ, मेरा दोस्त मेरे बगल में तरफ करके मुंह भी बैठा हुआ, गेट हिला, उसने मुझे देखा, मैंने उसे देखा, हमने इग्नोर किया। फिर हुआ ढक्कन, बोतल का ढक्कन कोई कैसे खोल दिया, नहीं कभी नहीं खुलेगा, आप वो बहुत टाइट होता है। इतना टाइट बंद हुआ है पूरा बगल। हमारे बराबर में एक रूम था सिकंदर। अच्छा, रूम तो छोड़ो तुम, रूम तो चलो एक समझ में आता ना, आराम का रूम छोड़ो, अलग सीन। कारी साहब जो थे ना हमारे, जो नए पुराने वाले कारी साहब जिनका सीन हुआ था, वो तो भाई होगा शार्ट, वो लग गया बुखार, मोशन, ये वो भाई, वो उनकी जो खुलेगा तो पानी गिरेगा भाई, और कंप्यूटर रखे हुए, कंप्यूटर रखे हुए, कोई भी बंदा यूज करेगा वो फुल टाइट करके रखे। कोई रिस्क लेगा ही नहीं, क्योंकि ऑनर मार देगा भाई तूने क्या किया, जॉब है ना भाई। और क्या। और ढक्कन खुला, पहले तो ढक्कन खुला, पता था टप करके हवा गई नीचे, हमने पीछे देखा ढक्कन खुला, कोई अचानक से बोतल मुड़ने की आवाज़, एक होता ना कि गिरना, मोड़, किसी ने बोतल को मोड़ दिया, चोट से नहीं यार। साहब उठे प्लेट से बाहर, कारी साहब कारी साहब बाहर, हम प्लेट के अंदर, कारी साहब बाहर। कारी साहब बोले मैं नहीं पढ़ा रहा, ये क्या सीन है। अब हमने बोला कारी साहब कुछ भी नहीं होता, हो सकता है कुछ हो, लड़की ने कर दिया होगा यार, कोई मसला नहीं यार यहाँ कुछ है, नहीं यार यहाँ कुछ है। अब हम माने ही नहीं, हमने बोला नहीं ऐसा नहीं है। तो यानी कि आप लोगों का फिर भी हौसला था, कारी साहब का हौसला था, कारी साहब शार्ट हो गए। मसला ये है कि जब आपके पास कोई चांस नहीं हो ना, आपके पास रोजी एक हो, आप बोले यार कुछ तो आ रहा है ना, इन चक्कर में बंदा क्या करे यार, हालात आपको पता है, हाँ, मजबूरी है। अब जिसने मजबूरी है उसको तो करना है। अब मैं वहाँ पे नहीं, भले वहाँ पे मुझे मजबूरी है, लेकिन 4 लड़ाई और तो उन्हें थी यार, जो घर का बड़ा है उसको पता है घर कैसे चलाना। सही बात। अब उन्होंने बोला नहीं यार कोई बात नहीं, हम देखते हैं, कुछ नहीं होता यार, अल्लाह मानेगी। वैसे तो बोतल ही गिरी ना, कुछ हुआ थोड़ी, किसी के ऊपर आया थोड़ी, कोई मतलब थोड़ी। अब अच्छा उस दिन सीन ये था कि हमारे जो ऑनर है ना, उनके वाले साहब थे आईसीयू में, वो 1 हफ्ते से आ ही नहीं रहे थे। अब एक होता ना ऑनर साथ हो तो फिर हौसला होता नहीं, ऑनर बैठा हो कोई टेंशन वाली बात थोड़ी है। अब हम 4 बंदे सिर्फ, और कारी साहब एक हमारे साथ, एक कारी साहब की तो तबियत खराब हो गई, वो तो आ ही नहीं रहे थे उस दिन से, उससे पहले से। तो जब ये सीन हुआ ना, हमने बोला चलो कोई बात होता है। अच्छा हमारे बराबर में था एक रूम, हमारे बराबर में एक, वो 3 दिन तक बीमारी हो गए, फोन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, नहीं भाई कोई आंसर नहीं, बच्चा भेज दिया घर पे, जाओ कारी साहब को बुला के ले आओ। कारी साहब के घर से जवाब आ रहा, भाई कारी साहब तो चले गए, नहीं है आप। इतनी फट गई उनकी, अब करें क्या, हमारा ऑनर परेशान। हमने बोला सही भाई सर ऐसा ऐसा मसला है, कारी साहब चले गए, बच्चों को पढ़ाना कौन पढ़ाएगा। तो हमारे ऑनर ने वहीं पे ऑनलाइन किसी कारी साहब को हायर किया, उन्होंने एड्रेस बताया, बच्चा लेके आया उनको नीचे से ऊपर। अब अच्छा कारी साहब ने उन्होंने टाइमिंग की थी कि भाई जब मेरी क्लास नहीं होगी ना तो मैं थोड़ी देर सोऊंगा। हमने बोला कोई इशू नहीं, आप सो जाना, बराबर वाला रूम खाली। असल में 2 रूम का ऑफिस था, एक में हमारा ऑफिस लगा हुआ था, ठीक है, एक में हमने सिर्फ बेड लगाया था सोने के लिए, ताकि आराम के लिए।
अब जब ये सीन हो गया तो तुम सो गए, तुम्हें तो गांड पड़ी जाएगी। हाँ लाजमी बात तो है, पड़ी जाएगी। तो बोल रहे कि नहीं भाई यार। चारों बंदे एक साथ बैठो भाई, मैं तो कहीं नहीं यार, इसको नींद आनी भी थी ना, जिसको नींद आनी भी थी। अब कारी साहब आए, उन्होंने पढ़ाया वढ़ाया, वो जाके सोने चले। वो जाके सोए, सो के 2 घंटे बाद वो सो के आए। अब हम 4 बंदे कारी साहब की शक्ल देखे कि कारी साहब कुछ बोले, कुछ वाकया तो नहीं हुआ इनके साथ? कारी साहब ने कुछ भी नहीं, नॉर्मल रिलैक्स। हमारी पड़ी नहीं यहाँ पे, हम परेशान हैं कि भाई इतने मामला हो रहे हैं, कारी साहब कैसे छूटे। वो आके बैठे पीसी पे, उन्होंने मुँह हाथ धोया, वजू किया, बोले कंजर के बच्चे सोने नहीं देते। ये किसको बोल रहा है यार? गाली किसको दे रहे हैं? बंदा सो रहा है, बंदा सोने दे कम से कम। कभी चादर खींच रहे हैं, कभी टांग खींच रहे हैं, ये वो 10 बातें। हमने बोला कारी साहब क्या हो गया, खैरियत तो है? बोले यार कौन है यहाँ पे ये? मैं कहता हमें तो नहीं पता, हमने तो आज तक किसी को देखा ही नहीं। बोले ये कंजर के बच्चे, कब सो रहा हूँ, कभी टांग खींच रहे हैं, कभी मुझे उठा के ले जा रहे हैं, कभी पलंग उठा दे रहे हैं। तो हमारे पे कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे आप लोगों के अलावा और कोई मौजूद नहीं था? कोई भी नहीं। सिर्फ हम 4 बंदे और एक कारी साहब बस। क्योंकि ऑफिस था ना, ऑफिस का तो तुम्हें पता है, ऑफिस टाइम पे खुला, फिर बंद हो गया, फिर सारा दिन बंद ही है। अब रात को खुलेगा 7 बजे 8 बजे, वो सुबह तक खुलेगा, फिर बंद। उसके बाद तो ना कोई रिहाई। तो ये जो कारी साहब को जो तंग कर रहे थे, ये लोग कौन थे? ये तो हमें भी नहीं पता ना भाई, हम तो यही सोच ढूंढ रहे थे, हमें भी तो यही नहीं पता। अब एक पहले दिन तो चलो ये हो गया, कारी साहब बोले हम सुबह हम चले गए। अगले दिन हम 4 बंदे को, कारी साहब आते थे लेट, कारी साहब की टाइमिंग थी 12 बजे, हम जाते थे 8 बजे। हम बैठे हुए 11:30 का टाइम, 11:30 का टाइम, सारी लाइटें खुली हुई, उस कमरे की पूरी लाइट जल बुझ, खुद ब खुद कोई नहीं वहाँ पे, कोई भी नहीं वहाँ पे, ना बंदा ना बंदे के साथ। हम 4 यहाँ बैठे हैं, कोई भी नहीं वहाँ पे, जल बुझ होना शुरू हुई। अब हम सारे एक साथ चिपक गए, फट रही थी भाई सीधी सी, पूरा फ्लोर है और हम रहेंगे 10वें मंजिले में। अब 10 मंजिले नीचे आने में ही फटे कि यार नीचे कोई ना मिल जाए। 11:30 बजे का टाइम, सीढ़ियों पे अंधेरा, हमारे तो और फटे, कम से कम कमरे में लाइट तो है। हमने टॉर्च ऑन कर ली ताकि खुदा ना खास्ता यहाँ की बनो तो टॉर्च तो हाँ हमारे पास, पहले लाइट बनो और जल बुझ होना हो। फिर बकायदा सिकंदर भाई, बकायदा हमें परछाई गुजरते हुए देखी, बकायदा हमें परछाई गुजरते हुए देखी। हमारे रोंगटे ऐसे खड़े हो गए कि बस हम ठंडे पड़ गए। तो मेरे तो अभी खड़े हो रहे हैं आपकी बातें सुन के। आप लोगों का क्या हाल हुआ होगा? हम ठंडे पड़ गए उस टाइम, ऐसे ठंडे पड़ गए कि हमसे ना बोला जाए ना किसी से कुछ कहा जाए। हम 4 सिर्फ एक दूसरे को देख रहे हैं, हम सिर्फ देख रहे हैं। जब गेट बजा ना तो मतलब रूह फना हो गई थी। ओहो, रूह फना हो गई थी। ऐसे सिचुएशन में कोई गेट बजा दे क्या होगा? लाजमी 10वें फ्लोर पे बंदे का तो दिल मुंह पे आ जाए, ऐसा लगे। भाई मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, एक बंदा तो इतना घबरा गया, हमारे साथ जो लगा इतना घबरा गया, वो रोने लग गया। वो बोले मैं करना ही नहीं हूँ, वो रोने लग गया। जो भी नहीं करनी है, वो रोने लग गया है। रोते रोते हमने कारी साहब ने आवाज़ दी, बाहर से हमारे आवाज़ कारी साहब की। अब हमारा थोड़ा दिल हुआ, लेकिन अभी भी हमें डाउट है, क्योंकि तुम्हें तो पता है ना यार, हाँ। वो किसी की शक्ल में भी आ जाए, कुछ भी कर लें, हाँ। हम क्या कर सकते हैं? हमारी इतनी मजाल थोड़ी है। अब कारी साहब की आवाज़ है, अब एक बोल खोलो, एक बोल नहीं खोलो। फिर आप लोगों ने क्या फैसला किया कि गेट खोलना चाहिए नहीं खोलना चाहिए? हमने सोचा यार गेट खोलते हैं, कारी साहब की आवाज़ थी, मैंने कहा गेट खोलते हैं, अल्लाह का नाम लेके, अल्लाह मानिएगा। अच्छा गेट खोला तो इत्तेफाकन पहले हमें तो ये शक हो रहा कि कारी साहब हैं भी या नहीं। देखने में कारी साहब ही थे, देखने में कारी साहब। तो अब डर इतना लगा हुआ कि यार अब हम कारी साहब के पास भी ना जाए, तो खुदा ना खास्ता कोई और मखलूक को हम चले हैं मिलने, सलाम दुआ कर लें। अब कारी साहब आके बोल रहे तुम्हें तमीज़ नहीं है। वो पुराने टाइप के थे, तुम्हें पता है, और वो ओल्ड टाइप के थे, सलाम दुआ सारी जिन्होंने तहजीब के खिलाफ है, अगर किसी को सलाम ना करे, घर में मेहमान भी आते तो उन्हें सलाम कर। अब हम डरे हुए इस हिसाब से थे कि हमने उनको सलाम किया ना कुछ, वो अंदर आके बैठे तो बैठे, उन्होंने देखा, फिर हमें सुनाने लग गए तमीज़ नहीं है तुम लोगों को, माँ बाप ने सिखाया ही नहीं को सलाम करते हैं, इतने बड़ा आदमी अंदर आ रहा है, ये वो कारी साहब हूँ मैं। अब हम खामोश। अच्छा पहले उन्होंने देखा ना ये चीज़, वो खुद ही ऑब्जर्व कर रहा है कि क्या हो गया। जब उन्होंने फिर ठंडे हो गए थोड़े, उन्होंने फिर हमें पढ़ के फूका, थोड़ा दम उनको समझ में आ गया कि यहाँ पे क्या सीन है, इन लोगों की हालत पतली हो गई है। उन्होंने फिर दम वम किया, पढ़ के हमें दिया, पानी वानी दिया, हमने पिया, फिर हमने बताया ऐसा ऐसा हुआ। बोले अच्छा। फिर हमने ऑनर को फ़ोन किया, हमने ऑनर को बुलाया, हमने बोला आप अभी आओ भाई, अभी आओ, हमें नहीं पता, हम जा रहे हैं छोड़ेंगे। यार कौन करेगा मुझे बताओ ना, कौन करेगा? हाँ लाजमी बात है यार, जान से बढ़ के तो नौकरी नहीं है ना यार।
एक दफ़ा रिस्क ले लिया सिंपल भाई। हाँ नहीं क्या मतलब करते हैं, खैर करते हैं यार, कुछ तो करेंगे ना। अब इतना हो गया कि परछाई दिख रही है, गेट ही है यार, ये तो बर्दाश्त से बाहर है ना। अब हम बाबा थोड़ी जो कारी साहब अंदर ऐसे बंद हो, अब कारी साहब देख के समझिए कि सीन क्या है। जब कारी साहब अंदर लाजमी नहीं बात, उनके वो पढ़े लिखे हैं, ज़ईफ़ हैं, उन्हें पता क्या उनका तो खुद हो चुका है। सही। किसी के और भी सवाल है, उनके साथ खुद हो चुका है, टांग खींचना, ये करना वो करना। अब हम लड़के हमें इतनी कहाँ करनी किसी चीज़ की, अब उन्होंने हमें देख के जज कर लिया, हुआ तो कारी साहब ने कुछ किया वहाँ पे उस माहौल के हवाले से, क्योंकि कारी साहब तो यही तो बता रहा हूँ। तो अंदर आए, अंदर यकीन ही नहीं हो रहा कारी साहब, सही। हमें यकीन ही नहीं हो रहा कारी साहब है भाई। उन्होंने फिर दम वम किया हम पे, पानी वानी पिया, हमने पानी वानी पिया, तो हमने कहा बताया ऐसा ऐसा सीन है ये वो। तो कारी साहब रिलैक्स, कुछ भी नहीं हुआ, नॉर्मल बिल्कुल जैसे नॉर्मल रूटीन में चलते हैं करते हैं। सही। हाँ मेरे साथ बिल्कुल बोला, हम बताया हम करते इतना बड़ा वाक्य हो गया कारी साहब, नॉर्मल हल्के में ले रहे हैं, हल्के में ले रहे हैं, हमारी यहाँ फटी पड़ी बड़ी है। फिर जब कारी साहब ने ये चीज़ें वहाँ पे देख ली, आप लोगों को जान लिया, तो उन्होंने कुछ किया वहाँ पे, क्योंकि वो तो कुछ कर सकते थे मेरे ख्याल से। उन्होंने हमसे पूछा कि भाई मैं इतनी देर से गेट बजा रहा हूँ, आप गेट क्यों नहीं खोल रहे? अब हमारे मुँह से ज़बान ही निकल गई हो ऐसा लग रहा है। तो आप लोग क्या सोच के गेट नहीं खोल रहे थे? हमें तो ऐसा लग रहा था कि खुदा ना तो दूसरी मखलूक ना हुआ, पूरा फ्लोर ही है ना यार। अभी जिन्नात से एक कमरे में थोड़ी यार, वो आपके पास भी है, आपके पीछे हो, मेरे पीछे हो, मुझे क्या पता। सही। तो हम तो इस उसमें हैं कि यार खुदा ना तो कोई दूसरी मखलूक हो, यहाँ से भी हम जाएं और वहाँ से भी हम चले। सही। तो पहली बात तो हमारे मुँह में ज़बान ही नहीं भाई, दिल इतना भारी हो गया कि जैसे किसी ने बोझ रख दिया उसके ऊपर। लेकिन फिर जब आपको समझ में आ गया कि नहीं ये वाकई कारी साहब हैं, हाँ। तो उसके बाद कारी साहब ने कुछ आप लोगों के साथ कुछ किया मामला ऐसा जिससे आप लोग संभले, अपने आप को संभाला? हाँ फिर हमने भाई जैसे हौसला किया, बोला क्योंकि 3-4 दफ़ा पहले हमने आवाज़ दी कि मैं कारी साहब हूँ, नाम बताया मैंने, मैं फला हूँ, आप खोलो गेट खोलो। तो हमने हौसला करके तसल्ली करके हमने गेट खोला। ठीक है। लेकिन हमारे मुँह में इतनी हिम्मत नहीं होती हम कारी साहब से बोले, अगर खुदा की कसम कारी साहब गले लगाते ना, हम वहीं पिघल के गिर जाते। नहीं इतना भारी, ऐसा लग रहा था कि दुनिया का बोझ हमने उठा लिया एक ही दिन में, आधे घंटे में हमने सारा बोझ उठा लिया, सारी टेंशन सब कुछ एक ही दफ़ा आ गई। इससे बड़ी टेंशन कभी हुई नहीं, इतना बोझ आ गया हमारे ऊपर, जिसम ऐसा भारी हो गया, सर दर्द, पूरा जिसम ऐसे चला ही नहीं जा रहा। अब कारी साहब ने अंदर आके कहा जब पड़ी कि भाई कुछ मामला है, उन्होंने पानी वानी दिया, बंद किया, उन्होंने उनसे बातें डिस्कस की, तो फिर उन्होंने बोला नॉर्मल प्लीज़, अच्छा कल वो तो था मेरे साथ, मैं गालियाँ किसको दे रहा था? उनको वो बात भी समझ में आ चुकी थी, उनको बात समझ आ चुकी थी। हमें क्या पता करता गालियाँ किसको दे रहे थे, पेशेंट को गाली, स्टूडेंट को गाली दे रहे। नहीं मैं तो उन्हीं को बोल रहा था यार परेशान नहीं हो, कोई मसला नहीं है, वो क्या करे साहब आपके पास होगा जिगरा, हम इतने जिगरे वाले नहीं। आप आते हो 12 बजे, हम आते हैं कि 8 बजे, हमारे 4 घंटे में हालत बुरी हो जाएगी भाई। सही बात है। अब कारी साहब जानने वाला ऑनर को बोला, हमने फ़ोन किया ऑनर को, भाई ऑनर को बोला रहो ऐसे ऐसे चीज़ हम जा रहे हैं, छोड़ देंगे जॉब वॉब नहीं करेंगे। कारी साहब रो गए, नहीं जाओ ये करो वो करो, खत्म हमने करनी ही नहीं है भाई, हमने करनी ही नहीं है इस जगह पे यार। हमने उससे साया देख लिया, परछाई बकायदा यार, एक बच्चे की एक आदमी की, एक बच्चे को आदमी को बोल गया कि बच्चा जा रहा है यार, कैसे मैं तो कोई नहीं करने वाला हम ये सब मामले उसको एक तरफ देखा गया था। बाहर हमारे ओनर तो हमारे ओनर है, तो हमारा एक जो लड़का था जो रो रहा था, वो तो चढ़ गया ओनर के ऊपर कि भाई क्या सीन है, आपने बताया नहीं, आपने हमें हायर कर लिया, हमारी जान चली जाती, ये चली जाती, वो चली जाती, तो आप क्या करते, आप तो सिर्फ मुंह बना के बैठ जाते, ये वो यार। अब हम सारे भी गुस्सा, क्या एक चीज़ हमें बताई ही नहीं, हमें एक सबका माइंड सेट हो ना कि यार ऐसे ऐसे मामला है ना, फिर आप वो तो चलो यार बता दिया, एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। अब हमें एक चीज़ पता ही नहीं, ये वो। अब ऑनर बोला चल कोई बात नहीं, ऑनर हमें ठंडा वंडा क्या करता, हमने ठंडा ही किया, हमने बोला ठीक है। हमने एक्चुअल माजरा क्या है मैं ये बताऊँ, एक्चुअल सीन क्या है मैं ये तो बताओ, हमें पता चले ये क्या चीज़। फिर हमारे ऑनर ने हमें बताया कि भाई
इस फ्लैट में रहती थी एक फैमिली, शोहर चला गया था, बीवी और बच्चे ने, बीवी ने अपने आप को और बच्चे को जला के मार दिया। होंगे कोई मामला शोहर के, उसके जो भी वल्ला आलम ये तो वही जाने और वो जाने। तो उन्होंने कहा कि उसने अपने आप को जला के मार दिया। तो तब से ये सीन है कि वो इस घर में नहीं रहती। अब लाजमी सी बात है यार, एक बीवी एक बच्चा। तो फिर आप लोगों ने जो है वहाँ पे कंटिन्यू किया या इस्तीफा दे दिया? नहीं सिकंदर भाई, हमने उसी टाइम रिज़ाइन दिया। हम चारों लोगों ने बोला भाई हम यहाँ जॉब कर ही सकते हैं। और इवन कि हम में से 3 लड़की तो इतनी सीरियस कंडीशन में चले गए, इतनी सीरियस कंडीशन में गए कि वो आईसीयू में एडमिट तक हो गए। और मैं खुद बाकायदा एडमिट हो गया था हॉस्पिटल में। हम 3-4 दिन एडमिट रहे। उसके बाद हमारे घर वाले हमसे पूछने के बाद कि हमसे उनसे बात नहीं की जा रही, यानी कि डिप्रेशन में चले गए। बहुत ज़्यादा जितना हमने इनकम नहीं की ना उतना हम लॉस में चले गए। बस क्या बताऊँ, इतना डिप्रेशन के फिर उनमें से कितने लोगों ने ये फील्ड ही छोड़ दी, करनी ही नहीं। बहुत ज़्यादा खौफनाक वाक़या आपके साथ पेश आया। तो गाइज़ ये आपने सुना हम्माद भाई ने जो अपने साथ गुजरी हुई बताई। मुझे तो अभी से ही जो है रोंगटे खड़े लग रहे हैं। पता नहीं मैं स्टूडियो से घर तक भी जाऊंगा तो किस तरीके से जाऊंगा। बहरहाल आयतल कुर्सी पढ़ के निकलूँगा यहाँ से। और इंशाल्लाह जो है आपको हमारे एक और दोस्त अजीज़ हैं, उनके साथ भी एक वाक़या पेश आया हुआ है। हम उनको भी बुलाएंगे, दावत देंगे, वो भी जो है आपको बताएंगे कि उनके साथ क्या रियल वाक़या पेश आया है। अस्सलाम वालेकुम।